एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेटू की मम्मा ब्लॉग। तो आज है वट सावित्री पूजा और वट सावित्री पूजा महाराष्ट्र में जो है वो हमारे बिहार से 15 डेज़ के बाद आता है। तो फिर यहाँ के हिसाब से जब मैं यहाँ पर रहती हूँ तो फिर यहाँ के हिसाब से ही करती हूँ, क्योंकि साथ में पूजा करने वाले लोग भी रहते हैं तो फिर अच्छा लगता है। तो फिर घर का सारा काम हो चुका है, पूजा भी दिखाया मैंने, पूजा भी हो चुकी है, सारा सामान वगैरह मैंने सब कुछ समेट के रख दिया है। और वहाँ पर जो है मेरा पिटारा भी है, जो कि मुझे पहनना है, साड़ी वगैरह सब कुछ मैंने निकाल कर रख लिया है। और ये दोनों बाप बेटे जो हैं वो बेड पर सोए हैं। ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया है, बस पूजा ही करना है। घर का पूजा भी हो गया है, बस बाहर जाकर पूजा करना है। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है इस बार का मेकअप वीडियो शायद मैं शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो छोटा मिरर भी है और साथ ही साथ गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना कि प्रॉपर उतना देर नहीं कर सकते, मतलब ऐसे बैठ कर। और फिर एक ही रूम है तो फिर उसमें वो लोग भी है तो शिवांश भी डिस्टर्ब करेगा, तो इसी वजह से मैं जो इस बार मेकअप वीडियो शूट नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मेरा मेकअप कैसा लगेगा और लुक कैसा लगेगा आप लोग को ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं वट सावित्री लुक, फिर चलते हैं पूजा करने। वैसे पूजा तो मैं महाराष्ट्र के हिसाब से कर रही हूँ, जैसे महाराष्ट्र में पूर्णिमा के दिन पर ये पूजा वट सावित्री होता है, लेकिन जो तरीका है वो मेरा बिहार का ही तरीका है। जैसे यहाँ पर अगर मैं नागपुर की बात करूँ तो नागपुर में जो गेहूँ होता है वो 5 आम के साथ चढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे बिहार में 5 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं। तो चीज़ें जो है वो मैंने बिहार का ही रखा है। बाकी तैयारियाँ तो आप देख ही रहे हैं, तैयारियाँ पहले से ही मैंने कर रखी थी। बाकी चूड़ी की बात की जाए तो चूड़ी इस साड़ी का मैचिंग मेरे पास था, लेकिन वो मैंने मम्मी के घर पर ही छोड़ दिया था। और वैसे भी वो चूड़ियाँ नई नहीं थी, मतलब नॉनवेज जो है उस चूड़ी पर मैंने खाया था। तो हमारे तरफ तो आप जानते ही हैं कि जब भी कोई वट सावित्री या तीज जैसी पूजा होती है तो वैसी ही साड़ी पहनी जाती है या वैसी ही चूड़ियाँ पहनी जाती है, जिसको बहुत ही शुद्ध माना जाता है। जैसे नॉनवेज ना खाए हो या फिर पीरियड के टाइम पर ना पहना हो। तो ये चूड़ी ना मुझे मंदिर से मिला था, तो बहुत ही सुंदर सा सेट मैंने इस मरून कलर में लगा दिया। पीछे जो देख रहे हैं आप फोटो, वो मेरी ही तस्वीर है शादी से पहले जब मैं स्टेज शोज करती थी, एक्टिंग किया करती थी, तब की ही वो तस्वीर है। और इस बार मैं ट्राई करने वाली हूँ ये पेटीकोट, जो कि शेप वेयर है और स्ट्रेचेबल पेटीकोट भी आजकल देखते होंगे आप कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो इसकी रिव्यू जो है वो आपको मैं अलग से बताऊंगी, क्योंकि इसकी रिव्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप ख़रीदने वाले हैं इस पेटीकोट को तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो शॉर्ट्स वीडियो में ज़रूर देखिएगा, मैं इस पेटीकोट का रिव्यू आपको डेफिनेटली शेयर करूँगी इस ब्लॉग के बाद। तो यहाँ पर शिवांश और शिवांश के डैडी दोनों मिलकर ही मुझे पायल पहना रहे हैं, क्योंकि डेली वेयर में मैं पायल नहीं पहनती हूँ, मतलब पहनती भी हूँ लेकिन यहाँ नागपुर में मैं नहीं पहन रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जो थोड़ी सी नुकीली चीज़ होती है ना, तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ना ऐसे छिलने जाती है। और मैं मंगलसूत्र भी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि उससे भी वही प्रॉब्लम होता है मुझसे कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे नेक पर वो एकदम ऐसे दाग देकर।
आपको पता ही था कि मध्य प्रदेश में पूजा मैं कैसे करती थी, आपने मेरे लास्ट ईयर के ब्लॉग्स देखे ही होंगे। नागपुर की बात करें तो नागपुर में मेरी जो फ्लैट ओनर हैं वो खुद घर पर करती हैं और ऐसे तस्वीरें यहाँ पर मिलती है कागज़ में बनी हुई वट वृक्ष की और भगवान जी की, तो उसको ही सामने रखकर यहाँ पर ज़्यादातर लोग पूजा करते हैं। इसलिए आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर वट वृक्ष तो है लेकिन यहाँ पर लोग आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने घर में ही करते हैं उस पेपर के ही सामने। पर मैंने कभी पेपर के सामने नहीं किया था। एक छोटा सा पेड़ लाकर बैतुल में मैंने और मेरी भाभी ने, मतलब जो वहाँ पर फ्लैट ओनर थी उनकी बहू ने, हम दोनों ने मिलकर पेड़ के सामने तो किया था, लेकिन इस तरीके से कभी पेपर पर नहीं किया था। तो मैंने ही अपनी फ्लैट ओनर को बोला कि इस बार हम लोग मंदिर ही चलते हैं जहाँ पर वट का पेड़ हो। एक जगह पर हम गए लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो वाला मैंने क्लिप नहीं मतलब शूट किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप थी। लगभग बहुत लेट भी हो गया था हमें पूजा करने में। तो क्या हुआ था ना कि उस जगह पर से ना पेड़ जो है वो काट दिया गया था, और फिर ये दूसरी जगह में आए यहाँ पर, तो दूसरी जगह में भी ऐसा था कि आप यहाँ पर राउंड राउंड नहीं घूम सकते हैं। यानी कि जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर राउंड घूमने की जगह ही नहीं है। एक जगह खड़े होकर ही आपको अपने हाथ को ही गोल घुमाना होगा, लेकिन आप राउंड पूरा नहीं घूम सकते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, जैसी जगह वैसी पूजा, वही तो करना ही पड़ेगा। पूजा तो पूजा होता है और जिस तरीके का सुविधा मिले उसी अकॉर्डिंग तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बताया ही मैंने कि सिर्फ आम ही आपको नज़र आ रहा हो, क्योंकि आम और गेहूँ ही यहाँ पर प्रसाद में चढ़ाया जाता है। हमेशा मैं भी आ गया। तो पूजा हो गया है ख़त्म, और ये देखो मुझे क्या मिला है, चाय, वो भी जान के हाथ का बना हुआ। आते के साथ मुझे मिला चाय, जान के हाथ का बना हुआ। ये माँ डैडी ने बना के दिया, डैडी और मैं भी और मम्मा भी। सबको कर दीजिए हेलो गाइस, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बता दीजिए, बोल दीजिए हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को दबा दीजिएगा। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों। वीडियो की मम्मा ब्लॉग, वीडियो के मम्मा ब्लॉग वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, को दबाई कर दीजिएगा। बाय मेरा क्यूट बाय। तो चलिए अब जल्दी से चाय पी लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर शाम में उठेंगे, उसके बाद फिर पूजा का सामान वगैरह समेटेंगे। और बाकी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई है, क्योंकि बस पूजा करके आए और ऐसी इच्छा हुई कि बस अब सो जाओ। तो मुझे जान ने पानी पिलाया, उसके बाद वो वाला मोमेंट नहीं रिकॉर्ड कर पाई मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा थकावट था ना, लग रहा था जल्दी जल्दी से सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाए और मैं बेड पे सो जाऊँ। तो इसी वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो जान ने मुझे पानी पिलाया, मैंने प्रणाम किया जो रिचुअल्स होता है, और फिर अभी चाय मिला है तो जल्दी से चाय पी लेती हूँ। तबीयत जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वॉमिटिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। मैंने बाम भी लगाया है अपने हेड पर, बहुत ही ज़्यादा हेडेक है। मतलब ना ऐसे 9 दिन की नवरात्रि हो जाती है मुझसे, लेकिन वट सावित्री और तीज में ना मेरा मतलब हालत ख़राब हो जाता है। मतलब वोमिटिंग तो होना निश्चित ही है, और हेडेक, ये 2 चीज़ तो एकदम फिक्स ही हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब लिटरली ऐसे आँख खोलने की इच्छा नहीं हो रही है। खाना भी मैंने नहीं बनाया, खाना भी शिवांश के डैडी ने ही बनाया अपने दोनों के लिए, मतलब उन दोनों के लिए। तो इसी वजह से मैंने सोचा भी चलो कि एडिट कर लूँगी, जल्दी से वीडियो चला जाएगा। लेकिन पता नहीं, मैं जब भी सोचती हूँ ना कि वीडियो जल्दी से चला जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि वीडियो को लेट होना ही होता है। खैर देखते हैं कब तक वीडियो जा पाता है। फ़िलहाल तो एडिटिंग करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि फ़ोन देखने का ही मन नहीं कर रहा है। इवन के बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए, मैंने स्टेटस भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। मतलब लिटरली सोई हुई हूँ मैं दोपहर के बाद से, पूजा करने के बाद से। शाम में उठी, उसके बाद बस एक एप्पल खाया, और वो एक एप्पल भी निकल गया। तो फिर अब खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, बस पानी पी रही हूँ कि फिर मतलब तबीयत पे कुछ ज़्यादा असर ना हो। तो फिर देखते हैं कब तक वीडियो जा पाता है। मतलब सिर्फ हेडेक ख़त्म हो जाए ना, फिर मैं फटाक से एडिट करके पोस्ट कर दूँगी। बस हेडेक जब होता है ना तो मुझे मोबाइल देखने की इच्छा नहीं होती है, तो इसी वजह से थोड़ा रेस्ट करते हैं। देखते हैं कल तक अगर ठीक हो जाती है तो फिर वीडियो
जल्दी से आपको मिलेगा। और बताइएगा मुझे ज़रूर कि आपको कैसा लगा मेरा वट सावित्री लुक, और बाकी कल का दिन कैसा होता है, मतलब कैसे मैं फास्टिंग तोड़ती हूँ, क्या कुछ होता है, वो भी मैं डेफिनेटली शूट करूँगी। और फिर व्लॉग रेगुलर सोच रही हूँ कि मैं अपडेट आपको डालने। तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और ये मेरे व्रत के अगले दिन का क्लिप है जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मूंग और चने का पकौड़ा बनाया था, और बहुत ही टेस्टी सी झालमुड़ी भी बनाई थी और सब्जियां भी बनाई थी। ये बर्तन बिल्कुल नए हैं जो कि पूजा के लिए मैंने यूज़ किया है, और ये वाला बर्तन का पूरा सेट जो है ना मुझे पापा ने गिफ्ट किया है, क्योंकि पापा के ऑटोमोबाइल्स वगैरह में थोड़े गिफ्ट्स वगैरह आते रहते हैं, तो जो भी मुझे पसंद होता है मैं या ले लेती हूँ, या फिर पापा बोल देते हैं कि पहले सृष्टि से पूछ लो कि वो लेगी तो लेगी, नहीं तो फिर घर पे रख लो। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने ये रख लिया अपने साथ, उसको मैं पूजा में ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड ने बहुत टेस्टी सा मूंग और साथ ही साथ चने का बहुत टेस्टी सा सब्जी बनाया, सूखा भी रखा। हमने झालमुड़ी इंजॉय किया। झालमुड़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि शिवांश और हम तीनों के तीनों मिलकर इस पूरे झालमुड़ी को चट कर गए। तो बहुत ही अच्छा रहा वट सावित्री पूजा। बस शाम में ही तबीयत बिगड़ गई थी, जैसा कि आपने व्लॉग में देखा भी। बस ऐसा ही कुछ हमारा बीता ये वट सावित्री पूजा। अच्छा था, हस्बैंड साथ थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटू की मम्मा ब्लॉग। बाय बाय। बाकी के रील्स और बाकी फ़ोटोज़ वगैरह देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम @मंडल सृष्टि पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।